मगर इसके बाद भी मन ही मन शर्मिंदा हो जा रहा हूं कि इस देश में मुसलमानों के प्रति नफरत कहां तक पहुंच गई है। पिछले 10 सालों में जो नफरत फैलाई गई है उसका असर तो आपने कल अपने आंखों से देखा। मुस्लिम समाज के कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे और पीछे से एक कानून का रखवाला आता है, एक पुलिस का अफसर आता है और नमाज पढ़ रहे व्यक्ति को पीछे से लात मार देता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस पुलिस वाले की मानसिकता क्यों खराब हो गई? क्योंकि पिछले 10 सालों में मेहनत करके नफरत का पौधा लगाया गया, अब वो पौधा बड़ा हो गया है और फल दे रहा है। ये नफरती फल जो है आपको पूरे देश में देखने को मिलता है। कभी आप ट्रेनों में देखते हैं कि आरपीएफ का एक ऑफिसर बेगुनाहगार लोगों को गोली मार देता है। कभी आप सड़कों पे देखते हैं कुछ लोग मिल करके किसी व्यक्ति की लिंचिंग कर देते हैं। और कभी आप देखते हैं कि नमाज पढ़ रहे व्यक्ति के ऊपर लात से हमला किया जाता है। ये वो लोग कर रहे हैं जो कानून के रखवाले खुद को कहते हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई कल, उसके बाद लगातार निंदा की जाने लगी और उस पुलिस वाले को आनन फानन में सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन देश की जनता अब मांग कर रही है कि सस्पेंड उस पुलिस वाले को ना किया जाए, सस्पेंड ना करके उसको सीधे नौकरी से निकाला जाए। क्योंकि सस्पेंड करने से क्या फायदा होता है? पुलिस वाले को एक तो घर में रहने का मौका मिल जाता है और उनको बैठे बैठाए सैलरी दी जाती है। इसलिए लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि सस्पेंड नहीं, नौकरी से हटाओ। ये इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि सस्पेंड नहीं, नौकरी से हटाओ। लेकिन आप सभी जानते हैं कि खाना पूर्ति कर दी गई है, सस्पेंड करके नौकरी से उसे निकाला जाना पॉसिबल नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जिस पुलिस वाले ने नमाजी के ऊपर लात मारा था उसके ऊपर विनय दुबे ने क्या कहा, चंद्रशेखर रावत ने क्या कहा है और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने क्या कहा है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। साथियों, कल जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद पूरे देश में से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई और लोग कार्रवाई करने की मांग करना शुरू कर दिया। हालांकि कल कार्रवाई कर दी गई, सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं थे और आज ट्रेंड करवा रहे हैं कि उस पुलिस वाले की बर्खास्तगी किया जाए, यानी कि नौकरी से ही निकाल दिया जाए। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि जिन लोगों ने एक नफरत फैलाई है 10 साल तक, वो लोग भी कल इस घटना की निंदा कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं हमारे देश की नफरती गोदी मीडिया की। जी हां, नफरती गोदी मीडिया के कुछ गिद्ध एंकरों को भी कल बुरा लगा कि किस तरीके से एक नमाज पढ़ रहे व्यक्ति को लात मारा गया है। ये वो गोदी मीडिया है जो रोजाना नफरत का बाजार सजाती है अपने अपने स्टूडियो में बैठ करके। वो कल निंदा कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर रोजाना तो वही काम कर रहे हैं, रोजाना तो ये नफरत ही फैलाते हैं, रोजाना ये सांप्रदायिकता अपने चैनल, अपने स्टूडियो से फैलाते हैं। वो लोग निंदा कर रहे हैं। पहले आप एक नफरती एंकर को देखिए, ये क्या लिख रहे हैं। इस नफरती एंकर को तो आप जानते होंगे, सुशांत सिन्हा इसका नाम है और बिना डिग्री का ये प्रोफेसर है और ये पाठशाला चलाता है नफरती चैनल के एक नफरती भरा शो में। कल इसे भी बुरा लगा और बुरा जब लगा तो उसने सोशल मीडिया पर चीखना शुरू किया और दिखाना शुरू किया कि हम कितने सेकुलरवादी हैं। 10 साल तक नफरत फैलाओ, एक ट्वीट करके खुद को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करो। कल इसने क्या कहा है वो आप देखिए। सुशांत सिन्हा ने ट्वीट करके लिखा है, सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है तो किसी को नमाज पढ़ने के बीच में लात मार दोगे क्या जी? उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया ठीक है, पर कायदे से तो उसको भी लात मारकर नौकरी से निकाल देना चाहिए। देख रहे हैं, गोदी मीडिया चैनल्स दूसरे को नौकरी से निकाल देने की बात कर रहे हैं, वो भी लात मार के। कायदे से तो ये भी होना चाहिए कि इन गोदी मीडिया के गिद्ध चैनलों को भी लात मार के निकालना चाहिए और इनके चैनलों का भी बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन बाइकआउट तो होता नहीं, क्योंकि देश में इतने मंदबुद्धि और नफरती लोगों को पैदा कर दिया गया है कि वो इनका शो खूब चाव से देखते हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि लात मार के निकालना चाहिए उस पुलिस ऑफिसर को जिसने कल नमाजी के ऊपर लात मारा। आगे देखिए इसने क्या लिखा है। अगर नमाज पढ़ लेता फिर उस पर एक्शन लेते तो धरती खत्म हो जाती क्या? ना ये पुलिस वाले का व्यवहार हो सकता है, ना एक हिंदू का संस्कार होता है। किस तरह से संस्कारी बात करते हुए दिख रहा है नफरती एंकर जो रोजाना खुद नफरत फैलाता है। ना जाने कितने शो इसने किए हैं कि इसके शो का असर हुआ है, देश के करोड़ों लोगों के दिमाग में नफरत भर गई है। ये तो आपने सुशांत सिन्हा को सुना है, एक दूसरे महारथी को भी सुन लीजिए। ये टॉनिक वाली आंटी के नाम से मशहूर है, यानी कि रूबिका लियाकत। कल इन्हें भी दर्द हुआ, लेकिन इनके जो शो आते हैं वो आप देख के बता सकते हैं कि इनका शो का भी मकसद क्या होता है। इन गोदी मीडिया चैनल्स के शो ने ही देश के कई सारे युवाओं को, बुजुर्गों को, पुलिस वालों को, डॉक्टरों को, आरपीएफ के जवानों को नफरती बना दिया है। लेकिन इन गोदी मीडिया चैनल्स को तब शर्म नहीं आती है जब ये पैसा लेकर के घटिया शो और नफरत भरा शो करते हैं। आज देखिए वो टॉनिक वाली आंटी क्या कह रही है, यानी कि रूबिका लियाकत क्या कह रही है। रूबिका लियाकत लिखती हैं, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को लात मारने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिया गया है। नमाजियों को लात मारी गलत किया, यह शर्मनाक है,
लेकिन सड़क पर यातायात प्रभावित करना अपनी इबादत के लिए कतई जायज़ नहीं है। इस देश में सबको अपना धर्म निभाने की स्वतंत्रता है। देख रहे हैं कितना इन्हें तकलीफ हुआ जब लात मारी गई, लेकिन इनके शो में क्या होता है, गोदी मीडिया चैनल के शो में क्या होता है वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 10 सालों में आपने लगातार कई ऐसे शो देखे होंगे जहां पर नफरत फैलाई गई है खुलेआम एक खास समुदाय के लिए। खैर, हमने अब तक गोदी मीडिया के गिद्ध चैनलों के बारे में बात कर लिया, हालांकि कायदे से इनके बारे में बात करना भी जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने आज इसलिए बात किया कि इनके अंदर भी थोड़ा दर्द जगा है, भले ही वो ढकोसला क्यों ना हो, लेकिन कम से कम दर्द तो जगा है। अब हम बात कर लेते हैं कि विनय दुबे ने क्या कहा है, चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है, रवीश कुमार ने क्या कहा है। तो सबसे पहले आप चंद्रशेखर आजाद का यह ट्वीट देखिए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, दिल्ली में आज की यह घटना बेहद शर्मनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। नमाज अदा कर रहे लोगों पर इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। क्या इस देश में अब 2 कानून चलेंगे? भारतीय संविधान धर्म के आधार पर गैर बराबरी की इजाजत नहीं देता। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ यह नफरत का माहौल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह देश सबका है। हम इस देश को बचाने के लिए संगठित होकर लड़ना होगा ताकि देश में अमन, भाईचारा और इंसाफ कायम हो सके और नफरत का अंत हो। देश संविधान से ही चलेगा, सरकार याद रखें। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, लेकिन क्या इस देश में संविधान का पालन सही तरीके से किया जा रहा है? क्योंकि संविधान में जो सुविधा दी गई है नागरिकों को, वो सुविधा तो छीन ली जा रही है, उनके ऊपर तो जुल्म किया जा रहा है। इसी संविधान की दी गई ताकतों का इस्तेमाल करके कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि विनय दुबे ने क्या कहा है इस घटनाक्रम के ऊपर। उसके बाद हम रवीश कुमार के कुछ वीडियोस दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। कल जब ये वीडियो वायरल हुई तब विनय दुबे ने कहा, कान खोल करके सुन ले बे झंडुओ, कुछ मुस्लिम विरोधियों को इस पुलिस वाले में अपना जीजा दिख रहा है तो ले जाओ, इसने घर बैठाओ, इसे जीजा पहनाओ सहरा पर। अब यह कभी पुलिस का वर्दी नहीं पहनेगा, यह हमारा वादा है। बड़ी बात कहते हुए दिख रहे विनय दुबे कि ये अब कभी पुलिस की वर्दी नहीं पहनेगा, यानी कि ऐसे नौकरी से निकाल दिया जाए। इसके अलावा एक और ट्वीट विनय दुबे ने किया है, वो भी आप देख लीजिए। विनय दुबे ने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा, अगर कोई गटर में पड़ा खुजली वाला कुत्ता मुसलमान की तरफ मुंह उठाकर भौंक भी दे तो ये गोडसे के नाजायज छूटे हुए बीज उसको अपना बाप बना लेते हैं। आज इनका नया बाप यह है। और उसके बाद उन्होंने उस पुलिस वाले की तस्वीर जारी की है, यानी कि सीधा हमला किया है विनय दुबे ने उस पुलिस अफसर के ऊपर जिसने कल नमाजियों के ऊपर लात मारी थी। अब यहां से आप रवीश कुमार को सुन लें कि उन्होंने कल के घटनाक्रम के ऊपर क्या कहा था। मगर इसके बाद भी मन ही मन शर्मिंदा हो जा रहा हूं कि इस देश में मुसलमानों के प्रति नफरत कहां तक पहुंच गई है। इस वीडियो को दिखाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इसे आप गुजरती हुई एक ट्रेन की तरह देखिए। नफरत की यह ट्रेन भी इस देश से एक दिन गुजर जाएगी। इसे लेकर ना तो उत्तेजित होने की जरूरत है और ना ही हताश। जिस राजनीति ने ऐसा करने का यह साहस दिया है, उसकी सफलता के हर चांद पर यह वीडियो एक दाग है। यह वीडियो दिल्ली के इंद्रलोक का बताया जाता है। लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में हैं और पीछे से चौकी इंचार्ज आकर लात मारता है। दिल्ली में या देश में सड़क पर हर महीने कोई ना कोई धार्मिक गतिविधि होती रहती है। चंद मिनटों की नमाज को लेकर राजधानी दिल्ली में कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई, मगर सांप्रदायिकता का जहर इतना भर गया है कि अब पुलिस के अफसर भी लात मारने लगे हैं। चौकी इंचार्ज ने दिल्ली पुलिस को शर्मसार कर दिया है। दिल्ली पुलिस के उत्तरी क्षेत्र के डीसीपी मनोज मीणा ने कहा है कि वीडियो में जो पुलिस अधिकारी जानबूझकर लात मार रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लात मारने वाले को निलंबित कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज का नाम मनोज कुमार तोमर है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। थोड़ी नीचे कर लो सब लोग। सर, जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से हंगामा था, लोगों की नाराजगी थी। क्या कुछ कार्रवाई हुई आपकी तरफ से? पुलिस जिन लोगों के वीडियो वायरल हो रहे थे, जिन पुलिसकर्मियों, अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जो जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलकर उन लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ से ज्यादातर लोग जा चुके हैं। ये बात समझाने के बाद मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया कि एक्शन ले लिया गया है और अब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल है। सर, काफी नहीं है, निलंबित करना भी काफी नहीं है।
जिस सोच ने चौकी इंचार्ज से यह काम करवाया है वह सोच पूरी तरह राजनीतिक है। उस राजनीति ने उस पुलिस वाले के मन में जहर भरा। हम सभी जहर को अच्छी तरह जानते हैं। यह जहर बड़े बड़े घरों की बीबियों और बच्चों को दंगाई बना चुका है। स्कूल के टीचर से लेकर अस्पतालों में डॉक्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसी जहर को फैलाया जा रहा है। मैं ये सोचना ही नहीं चाहता कि उनके बीच इस वीडियो को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं अपनी बात बताना चाहता हूं कि यह बेहद शर्मनाक है। किसी को भी शर्म आनी चाहिए। कोई सजदे में है, आप पीछे से आकर लात कैसे मार सकते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? अबू धाबी में जाकर मंदिर का उद्घाटन करते हैं और यहां अखबारों में खबर छपवाते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा वहां तक पहुंच रही है, हमारे मंदिर बन रहे हैं। लेकिन अपने देश में नमाज पढ़ने वालों के साथ ऐसा बर्ताव होता है। क्या आप यह समझते हैं कि वर्तमान की आंखें नहीं होती हैं, इतिहास के आंख और कान नहीं होते हैं? यह सब कहीं भी दर्ज नहीं हो रहा। मुझे पता है कि लोग क्या क्या कहेंगे। देख भी रहा हूं कि ट्विटर पर इस घटना के समर्थन में किस तरह से दलीलें पैदा की जा रही हैं। सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं ये कहा जा रहा है। मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्या दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर इस तरह की भीड़ नहीं होती? और होती है तो वह मंदिर और गुरुद्वारे से छलक कर बाहर नहीं आती? क्या सड़कों पर लंगर नहीं लगते हैं? उन्हें हटाया जा सकता है, उनकी व्यवस्था भी होती है, मगर लात मारने का क्या तुक है? और इतना गुस्सा किस बात का कि आप किसी को लात मारने लग जाएं? दिल्ली पुलिस ने लात मारने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, निलंबित कर दिया है। लोगों को भी अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। आए दिन एक समुदाय को उकसाने का प्रयास हो रहा है। चुनाव भी आ रहा है, तरह तरह के बयान दिए जाएंगे ताकि ध्रुवीकरण हो, कोई गुस्से में कुछ कह दे, और कोई फॉर्मूला बचा नहीं है वोट पाने के लिए। लेकिन इसकी कीमत कितनी बड़ी है? यह जहर एक पक्ष को गुंडा बना रहा है और दूसरे पक्ष को हताशा और हीन भावना से भर रहा है। कुमार को भी सुन लिया होगा। आपका कल के घटनाक्रम के ऊपर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा।